ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। उपचुनाव में कुल 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल और महागठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार बीमा भारती के बीच माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस क्षेत्र में 3,13,664 मतदाता हैं। इनमें 1,61,712 पुरुष जबकि 1,51,936 महिला वोटर हैं। पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या 3,951 है। थर्ड जेंडर वोटर की संख्या मात्र 16 है। मतों की गिनती 13 जुलाई को होगी। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के चलते कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर उन्नीसैदपुर और बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और महानंदा नदी किशनगंज के तैयबपुर, पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के छावा में खतरे के निशान को पार कर गई है। परमान नदी का जलस्तर भी अररिया में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। पूर्वी चंपारण में गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी भी उफान पर है। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक और सिकटा नदी तबाही मचा रही है। गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने बताया कि गोपालगंज सदर और माझा प्रखंड क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सारण जिले में भी गंडक नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है। इधर सुपौल के किशनपुर, सुपौल सदर, सरायगढ़, भपटियाही, मरौना और निर्मली प्रखंड की 5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। दरभंगा, मधुबनी और कटिहार जिले के कई प्रखंड भी आंशिक रूप से बाढ़ की चपेट में हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक राज्य में 238.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 9% कम है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 84.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के बख्तियारपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री कुमार ने घनसूपुर स्थित प्रस्तावित गंगा चैनल लिंक और बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सीधी गंगा घाट और पाथवे का भी जायजा लिया। बेगूसराय के बीहट स्थित रतन चौक के पास आज सुबह ऑटो रिक्शा और कार के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर नालंदा जिले के वेन थाना क्षेत्र अंतर्गत पेठना टोल प्लाजा के पास खड़ी एक ट्रक में बालू भरे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।